यार पिछले 5 सालों में स्टॉक 5 गुना हो गया है। यार इस शेयर को तो खरीदना चाहिए। ये अभी भाई साहब कहाँ पे है, देख लेते हैं। अरे यार ये तो अभी 1200-1300 पे है। इसको ले लेना चाहिए भाई साहब। ये स्टॉक भी थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, 120 का दिख रहा है। अरे कोई बात नहीं, स्टॉक प्रॉफिट कर रहा है भाई, चल रहा है, ले लेना चाहिए। रिलैक्सो ब्रांड है भाई साहब, ऐसे कैसे चल सकता है ये काम। इसको तो लेना ही पड़ेगा भाई साहब। ले लेता हूँ, भर के क्वांटिटी लेता हूँ, अच्छा प्रॉफिट दिखेगा कल के दिन। यहाँ पे भी शेयर देखो, यहाँ पे देखो 750 तक गया था, फिर उसके नीचे 600 तक आया था, फिर इसके बाद देखो 1400 पहुँच गया सीधा। बढ़िया है भैया, शेयर थोड़ा मोड़ा गिरता है, अच्छा चला जाता है, अच्छा शेयर है। तो जय हिंद साथियों, मेरा नाम है जितेंद्र और आपका स्वागत है हमारे एक और ख़ास वीडियो में, एक और नॉलेजेबल वीडियो में। साथियों यहाँ पे बात करेंगे आज रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि फुटवेयर सेगमेंट से जो है ताल्लुक़ रखती है। यहाँ पे साथियों बात करेंगे शेयर की वर्तमान स्थिति, यानी कि प्रेजेंट टाइम क्या कंडीशन चल रही है शेयर में। और साथियों इसके बाद बात करेंगे कि अगर इसमें निवेशक फंसे हुए हैं, जो निवेशक भी इसमें फंसे हुए हैं, उनसे जो है गलती यहाँ पे कहाँ हुई, कब हुई, क्यों हुई, कौन कौन सी गलतियाँ हुई यहाँ पे। और इसके बाद बात करेंगे साथियों इस शेयर में गिरावट क्यों हो रही है, गिरावट के सारे कारण को समझेंगे। और फिर लास्ट में बताएंगे साथियों कि अब क्या करना चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए, या फिर जो लोग निवेशक अभी इसमें फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए, उन्हें अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो उस बारे में भी बात करेंगे। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड की, जो है प्रेजेंट कंडीशन क्या चल रही है यहाँ पे। तो आपको बता दूं साथियों, रिलैक्सो फुटवेयर एक जाना पहचाना नाम है फुटवेयर इंडस्ट्री में। यह कंपनी जो है, इसके सब ब्रांड जो है वो स्पैक्स, फ्लाइट वगैरह आपने नाम सुने होंगे, ये सब इसके ही सब ब्रांड है, रिलैक्सो के ही सब ब्रांड है। फ्लाइट, स्पैक्स जैसे ब्रांड बनाती है कंपनी, बड़े बड़े ब्रांड बनाती है, ऐसा नहीं है। तब भी यह एक कंसिस्टेंट कंपनी थी भाई साहब, कंसिस्टेंट यहाँ पे प्रॉफिट दे रही थी। लेकिन भैया पिछले कुछ सालों में इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो हो चुकी है। अब भाई ग्रोथ स्लो क्यों हुई है भाई, पहला कारण है ग्रोथ स्लो होने का भाई साहब कंपटीशन। सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, कंपटीशन बाजार में पहले से ही देखो, मैं आपको बता दूं भाई साहब, बाटा जैसा ब्रांड मीन्स ओल्ड इज गोल्ड, बाटा ब्रांड है पहले से ही। कैंपस एक्टिव वियर करके एक्शन शूज़ है, लिबर्टी है, ठीक है, मेट्रो ब्रांड है भैया। इतने सारे फुटवेयर जो स्टॉक आ गए हैं, कंपनियां आ गई हैं मार्केट में। तो बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन देखने को मिल रहा है। पुरानी कंपनियों को, अधिकतर नई कंपनियां सक्सेस हो पा रही हैं, लेकिन जो पुरानी कंपनियां हैं वो और नीचे चली जाती जा रही हैं। तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो कंपनी ने गलती की है। अपने आप को या तो मॉडर्नाइज नहीं किया है, आधुनिक नहीं बनाया है, पुराने ही स्टाइल से चल रहे हैं, या तो भाई कुछ ना कुछ तो गलतियाँ की हैं। क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि बाकी ब्रांड ना चल रहे हों, बाकी ब्रांड चल रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक भागे जा रहे हैं। मेट्रो ब्रांड का स्टॉक आप उठा के देखिए, भागा जा रहा है। लिबर्टी का स्टॉक आप देखिए, भागा जा रहा है। आपको मैं बता दूं तो लहर का आप देखिए, लहर फुटवेयर का, उसका भी स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया भाई साहब, यहाँ पे गिरावट का पहला कारण मैंने आपको बता दिया भाई साहब, कंपटीशन है। दूसरा कारण भाई साहब इसका निकल के आ रहा है कि जो रॉ मटेरियल है होता है, इसमें रबर वगैरह है, उसमें मार्जिन थोड़ा सा घट गया है, ठीक है, ये भी एक कारण है। ऊपर से हो क्या गया है भाई साहब, जो रिलैक्सो फुटवेयर ब्रांड है, जो इसकी पकड़ कहाँ थी, इसकी पकड़ भाई साहब रूरल एरिया में, मीन्स ग्रामीण इलाकों में और छोटे कस्बों टाइप में इसकी पकड़ ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अब पकड़ किसकी बन गई है, लोकल ब्रांड्स की, ठीक है। लोकल ब्रांड्स की वहाँ पे पकड़ बन चुकी है, और काफ़ी सस्ते में 50-100 रुपये में जो है स्लीपर वगैरह और चप्पल वगैरह मिल रही हैं भाई साहब। तो यहाँ पे इस वजह से जो है ये एक कारण भी है, ठीक है। और मैं तीसरा कारण आपको बताऊं तो शेयर के, रिलैक्सो में शेयर के जो वैल्यूएशन है, मीन्स जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो जब ये 1400 का था ना, जब शेयर, जब इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 120 के ऊपर निकल गया था, तो भाई साहब तभी आपको समझ जाना चाहिए था ना कि भाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो जब 120 के ऊपर जा रहा है तो वैल्यूएशन बहुत हाई हो रहे हैं, तो यहाँ से शेयर गिर सकता है भाई साहब, ठीक है। और अभी भी रिलैक्सो के जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, अभी भी यहाँ पे 60-62 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब भी के हिसाब से भी यहाँ पे ये बहुत महंगा है, सारे फुटवेयर कंपनी से कंपेरिजन किया जाए तब भी यहाँ पे महंगा, मीन्स कॉस्टली वैल्यूएशन इसके निकल के आ रहे हैं। तो भाई साहब इन सब चार कारणों से नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि स्टॉक करेक्ट हो गया और 1400 के लेवल से गिरा, और आज यहाँ पे 400-500 के लेवल के बीच में जो है ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 2021 में गिरा था स्टॉक, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दूँ, देखिए 1400 कुछ का था, 1436 से यहाँ पे गिरा था, 2021 में गिरना चालू किया था, तभी से भाई साहब शेयर लोअर लोस बनाते जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 436 रुपये कुछ पे, यहाँ पे 468 पे आज जो है क्लोजिंग मिली है। थोड़ी मोड़ी यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, आज यहाँ पे 7% की जो है तेजी हुई है। 4 जुलाई की दिन बात कर रहा हूँ मैं, जब मार्केट बंद हुआ उस दिन जो है 7% की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, पहली बार तेजी देखने को मिल रही है भाई साहब। निवेशक तो यहाँ पे खुश हो गया होगा कि 1-2% तेजी नहीं मिली, 5% तेजी नहीं मिली, 5% से भी ऊपर यहाँ पे तेजी मिली है 7% की। तो भाई साहब खुश हो लो, कोई दिक्कत नहीं है, खुश होने का समय है, बाकी होने जाना वाला कुछ है नहीं है खुश होने से। अब बात करते हैं भाई साहब गलती कहाँ हुई। भाई साहब मेरे से तो गलती नहीं हुई, बोलेंगे, बोलेंगे भाई साहब मैंने तो शेयर बढ़िया खरीदा था, बढ़िया, मैं क्या ही करूँ भाई साहब, मैंने स्टडी की थी, सब कुछ अच्छा दिख रहा। आपने खाक स्टडी की थी भाई साहब, आप ये बताइए,
भाई साहब पहली बात तो ये है कि आपको अपनी गलती को समझना बहुत ज़रूरी है और अपनी गलतियों को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाके इन सब चीज़ों से बचा जा सके। अभी तो एक स्टॉक में फंसे हैं, ऐसा ना हो कि पूरे पोर्टफोलियो में जितने स्टॉक हैं सारों में आप फंस जाएँ, ठीक है। एक आध गलती चल जाती है और एक गलती एक ही बार चलती है, दूसरी बार वही गलती करोगे ना तो वो गलती नहीं बेवकूफ़ी कहलाती है भाई साहब। तो पहली गलती तो भाई साहब आपकी ये है कि वैल्यूएशन को आपने यहाँ पे नज़रअंदाज किया है। जब स्टॉक का पीई मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत हाई था और हाई पे ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी भाई साहब, क्योंकि जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऊपर होता है तो गिरावट का खतरा यहाँ पे बना रहता है, ठीक है। दूसरी गलती है कि आपने क्या सोचा कि पास्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर आपने उसमें इन्वेस्ट किया। मीन्स बोले पिछले 5 सालों में तो भाई साहब शेयर 5 गुना हो गया है, तो यही सोच के आपने इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन भाई साहब मार्केट क्या करता है, मार्केट पुरानी ग्रोथ को नहीं देखता है, भविष्य की संभावनाओं पे डिपेंड करता है। किसी भी स्टॉक की ग्रोथ जो है भविष्य की संभावनाओं के ऊपर जो है डिपेंड करती है। इसके बाद तीसरी गलती भाई साहब ये है कि जब गिरावट शुरू हुई है तब आपने एग्जिट ना लेके एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ना लेके आपने सोचा कि भाई साहब अभी ये थोड़ा और गिरेगा और रुक जाएगा, लौट आएगा अपने रेट पे और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ। लेकिन आपकी इस सोच ने आपको एक बड़े नुकसान में धकेल दिया, मतलब नो एग्जिट प्लान, आपका कोई एग्जिट प्लान ही नहीं था। चौथी गलती क्या है भाई साहब, मैं आपको बता दूं 2021 और 22 का जो समय था वो सारी फुटवेयर कंपनीज के लिए बेकार समय था। आप सारे स्टॉक में कंपैरिजन उठा के स्टडी करके देख लीजिए, 2021 और 22 में आपके फुटवेयर मार्केट में भयंकर स्लो डाउन था, भयंकर वाला स्लो डाउन था वहाँ पे। तो आप ट्रेंड के खिलाफ गए, उस समय आपको यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि जब इंडस्ट्री में स्लो डाउन होता है और यहाँ पे नई नई कंपनियां जो आ रही थी, कॉम्पिटिटर यहाँ पे ग्रो कर रहे थे। कॉम्पिटिटर मीन्स लिबर्टी फुटवेयर वगैरह, ये नई नई लहर, ये नई नई चीज़ें जो आ गई हैं भाई, ये जब इतना कंपटीशन चल रहा है तो भाई भरोसे पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप तो बस भरोसे के बेस पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ये कोई स्ट्रेटजी थोड़ी होती है इन्वेस्टमेंट करने की। तो साथियों ये तो हो गई गलतियाँ जो हम करते हैं अक्सर स्टॉक मार्केट में। लेकिन अब क्या किया जाए भाई साहब, अब खरीद लिया है, फंसे हुए हैं, अब किया क्या जाए, क्या क्या एक्शन लिया जाए। तो अब आपके पास ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपके पास ये होना चाहिए कि आप एग्जिट कर जाएं और किसी दूसरे स्टॉक में स्विच कर जाएं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पैसा आपका डेड हो रहा है और दूसरे अच्छे स्टॉक्स में बेहतर ग्रोथ यहाँ पे मिल सकती है, तो पार्शियली या फुल एग्जिट करके आप जो है पैसा कहीं और लगा सकते हैं, लेकिन अपने एडवाइज़र से पूछ के, क्योंकि यहाँ पे कोई सेलिंग या बाइंग की सलाह नहीं दी जाती है भाई साहब। पैसा आपका है, खर्च आपको करना है, खर्च आपने किया है, घाटा आपको होगा, फ़ायदा आपका होगा। मैं कोई यहाँ पे सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर नहीं हूँ जो मैं आपको सलाह देते फिरूँ कि आप खरीद लो या बेच दो। ऑप्शन दूसरा हो सकता है भाई साहब कि आप इसको होल्ड करें पेशेंस के साथ में, यदि आपका व्यू जो है लॉन्ग टर्म का है, ठीक है भाई साहब। अगर आपकी होल्डिंग बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी होल्डिंग है, तो आप 2-3 साल तक जो है इंतजार आराम से जो है कर सकते हैं। ऐसे तो रिलैक्सो जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स बाउंस बैक कर सकते हैं, ऐसा भी बात नहीं है। यहाँ पे रिलैक्सो जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं जो वो यहाँ पे बाउंस बैक कर सकते हैं जब इन्फ्लेशन यहाँ पे कंट्रोल होगा, रूरल डिमांड बढ़ेगी। लेकिन आपको मैं बता दूं रिकवरी यहाँ पे बहुत धीरे धीरे होगी, इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत धीरे धीरे रिकवरी होगी, ठीक है। तीसरे ऑप्शन की बात कर ली जाए तो मैं आपको बता दूं आप यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं, केवल जब यदि आप कंपनी के फंडामेंटल पर भरोसा करते हैं या फिर वैल्यूएशन अब अट्रैक्टिव लग रहा हो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे रिस्क लेने की क्षमता रखते हो, तब धीरे धीरे आप यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ तब जब बाकी का एनालिसिस यहाँ पे मजबूत हो जाए, ठीक है। एक बार फिर से साथियों मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने जो आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, ये ऑप्शंस आपके लिए ऑप्शंस ही दिए हैं मैंने। यहाँ पे कोई बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। मैं यहाँ पे सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर नहीं हूँ जो मैं आपको एडवाइस दूँ। आप अपने एडवाइज़र से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही आप कुछ करें। तो भाई साहब कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन भाई साहब ये निकलेगा कि गलती वैल्यूएशन की और मोमेंटम को नज़रअंदाज करने की रही है आपकी, ठीक है। अभी आपके पास 2 रास्ते हैं, नुकसान कट करके बेटर स्टॉक में जाएं या इंतजार करें लगभग 3 साल का। इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है आपको, केवल आपको यहाँ पे लॉजिकल डिसीजन लेना है जिसका कि कोई लॉजिक हो, बिना कारण के कुछ नहीं करना है। जब आपने स्टॉक एंट्री ली थी ना तो आपने कोई लॉजिक नहीं लिया था, बिना कारण के आप भरोसे में घुस गए थे। रिलैक्सो ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो ये तो था साथियों एक एनालिसिस बढ़िया सा रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में। बाकी साथियों ऐसा नहीं है कि रिलैक्सो का शेयर ही यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे कैंपस एक्टिव वियर का शेयर भी आपको मैं बता दूं 2021 से ही गिरा था और अभी भी वो नीचे के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। बाटा का शेयर भी यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फुटवेयर मार्केट में जो है मंदी चल रही है। बाकी आपको मैं बता दूँ जो आपका लहर का है और आपका लिबर्टी का है और आपका मेट्रो ब्रांड के जो स्टॉक हैं वो
ठीक ठाक यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। सबसे बढ़िया आपका लहर का कर रहा है, दूसरे नंबर पे आपका मेट्रो ब्रांड का कर रहा है, ठीक है। बाकी तीसरे नंबर पे आप लिबर्टी को रख सकते हैं। बाकी आपका जो खादिम है, खादिम का शेयर भी यहाँ पे जो है कुछ ठीक ठाक ही ट्रेड कर रहा है, उतना नहीं बोल सकते हैं कि बढ़िया ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम रिटर्न्स यदि देखे जाए खादिम के, तो वो भी यहाँ पे माइनस में निकल के आ रहे हैं, ठीक है साथियों। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे फुटवेयर मार्केट में अभी यहाँ पे स्लो डाउन चल ही रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्सो फुटवेयर भी अच्छा शेयर है, बस यहाँ पे पहली और लास्ट गलती है। यहाँ पे आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमेशा देख के लेना चाहिए। 100 के पार यदि चला गया है तो वहाँ पे इन्वेस्ट बिल्कुल मत करें आप, क्योंकि वो गिरेगा ना तो ऐसा गिरेगा कि 5-6 साल तक के लिए गिरेगा, फिर वो धीरे धीरे रिकवरी करेगा। तो आप यहाँ पे फंस गए ना लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऐसी शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें, सोच समझ के करें, थोड़ा सा स्टडी कर ले, रिसर्च कर ले, ठीक है। या फिर मेरी आप वीडियो देख सकते हैं, जो भी स्टॉक्स मैंने एनालिसिस किए हैं सारे आप देख सकते हैं। वो शेयर एक भी यहाँ पे ख़राब नहीं है। मैं यहाँ पे ख़राब स्टॉक होता है तो मैं उसको ख़राब ही स्टॉक बोलूँगा। फिलहाल रिलैक्सो में यहाँ पे भी एंट्री बनाने का कोई अच्छा समय नहीं है अभी यहाँ पे, जब तक कि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 से नीचे नहीं आ जाता है, जब तक कि वैल्यूएशन अच्छे नहीं हो जाते हैं, जब तक कि इसके सेल्स मजबूत नहीं हो जाते हैं, प्रॉफिट मजबूत नहीं हो जाता है, जब तक कि यहाँ पे एंट्री लेना बेकार है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में भाई साहब 3,000-4,000 शेयर पड़े हुए हैं बढ़िया बढ़िया, वहाँ पे एंट्री लेंगे जबरदस्ती, यहाँ पे क्या है अपना पैसा घुसेड़ेंगे, ठीक है। समझिए इन सब बातों को। बाकी साथियों वीडियो समझ में आया हो, नॉलेजेबल लगा हो तो एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बार बार ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है साथियों। चलिए।